नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सक्सेस आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट राधानगर फतेहपुर। आज शुरू करते हैं गुप्त वंश। गुप्त वंश का जो पहला शासक जिसका नाम था श्रीगुप्त। ये श्रीगुप्त कुषाणों के सामंत थे। कुषाणों के क्या थे? सामंत थे। श्रीगुप्त कुषाण वंश का जो शासक था, लगभग उधर कुषाण वंश जो शासक था श्रीनगर जम्मू का, उसके सामंत थे। श्रीगुप्त उसका सामंत था। उसने क्या किया कि धीरे धीरे जब कुषाणों का वर्चस्व कम होने लगा तो इसने क्या किया? श्रीगुप्त ने दूर यानी कश्मीर से उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिला के आसपास, इसे ये देखते दिखाते जैसे ये भारत है, ऐसे बना, तो ये यहाँ पे इनका शासन था कुषाणों का। कुषाणों का शासक यहाँ था, तो इन्होंने इधर लगभग कौशाम्बी के आसपास इन्होंने अपना साम्राज्य बनाया, जिसकी नींव रखी गुप्त वंश। इसका पहला शासक गुप्त वंश। इसके बाद श्रीगुप्त का पुत्र घटोत्कच भी सामंत के रूप में ही शासन किया। इन्होंने राजा के आने जाने का काम तो बंद कर दिया, लेकिन शासन किसके रूप में किया? सामंत के रूप में। शासन सामंत के रूप में किया, लेकिन घटोत्कच और श्रीगुप्त ये दोनों सामंत के रूप में शासन किया। इसलिए हम इन्हें गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक नहीं मानते। इसके बाद घटोत्कच का पुत्र हुआ चंद्रगुप्त प्रथम। ये स्वतंत्र राजा बना। इसने अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया कि मैं स्वतंत्र राजा हूँ। इसने अपनी शादी लिच्छवी की राजकुमारी, बिहार में पड़ता लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से शादी किया। लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से शादी किया। इसने सिक्का चलवाया। सिक्का कौन चलवाया? राजा रानी की सिक्का चलवाया। राजा रानी सिक्का जैसे अब क्या होता है, हेड की टेल, तब होता था राजा की रानी। उसी तरह अब जैसे होता है एक तरफ हेड एक तरफ टेल, उसी तरह उसने क्या किया? राजा रानी की सिक्का चलवाया कि एक तरफ राजा एक तरफ रानी, यानी एक तरफ चंद्रगुप्त एक तरफ कुमार देवी, एक तरफ चंद्रगुप्त एक तरफ कुमार देवी। इसके बाद ये स्वतंत्र राजा बना। इसने स्वतंत्र घोषित कर दिया और ये गुप्त वंश का पहला स्वतंत्र शासक बना। इसलिए हम गुप्त वंश का जो स्वतंत्र संस्थापक कहते हैं वो हम चंद्रगुप्त प्रथम से ही मानते हैं। गुप्त वंश का जो मुख्य संस्थापक हम चंद्रगुप्त प्रथम को ही मानते हैं। इसके बाद इसका बेटा समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा समुद्रगुप्त। इसकी माता का नाम कुमार देवी। ये समुद्रगुप्त जो था, इसका ननिहाल लिच्छवी था। इसका ननिहाल कौन था? लिच्छवी। इसलिए इसे लिच्छवी दौहित्र के नाम से जानते हैं। दौहित्र मतलब नाती को दौहित्र कहते हैं। ये कहता था कि मैं लिच्छवी का नाती हूँ, इसलिए इसे लिच्छवी का नाती या लिच्छवी दौहित्र के नाम से जानते हैं। समुद्रगुप्त था, इसने उत्तर भारत के लगभग 9 राज्यों को जीत लिया। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 राज्यों को जीत लिया और इसने गुप्त वंश में पूरी तरह से मिला लिया। इसके बाद इसने दक्षिण भारत के लगभग 12 राज्यों को मिला लिया और मिलाने के बाद उन्हें स्वतंत्र कर दिया। उनसे कहा कि आप हमें टैक्स दो। उसने कहा कि आप हमें टैक्स दो और हम आपको छोड़ देते हैं। समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के 12 राज्यों को मिलाया और उसने उसको टैक्स लेके छोड़ दिया। उनसे टैक्स लेता रहा और वो स्वतंत्र राज्य करते रहे। इसके बाद 9 राज्यों और 12 राज्यों, लगभग 21 राज्यों को इसने मिला लिया और 21 राज्यों को मिलाने के बाद
इसने लगभग पूरे भारत को, जो भारत था उसने पूरे भारत को एक साथ बांध लिया। अब पूरी धरती को बांधने के कारण, पूरी धरती को बांधने के कारण इसे धरणी बंध कहा जाता है। पूरे धरती को बांधने के कारण इसे धरणी बंध कहा जाता है। इसे बी.एन. स्मिथ एक इतिहासकार हैं। बी.एन. स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। बी.एन. स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा है। इसकी जानकारी प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। इसकी जानकारी प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। ये प्रयाग प्रशस्ति पहले कौशाम्बी में था, और कौशाम्बी में इसका जो निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। अशोक ने इसका प्रयाग प्रशस्ति का निर्माण किया। और इसके बाद कौशाम्बी से इलाहाबाद कौन ले गया? अकबर ले गया था। कौशाम्बी से अकबर ले गया था। और इसमें जो इसके जो वीर गाथा जो लिखी गई है, किसने 9 राज्यों को जीता, इसने 12 राज्यों को मिलाया, उनको टैक्स लेके छोड़ दिया, इसने स्वयं नहीं, समुद्रगुप्त ने स्वयं नहीं करवाया, इसको हरिसेन ने करवाया। और हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन? हरिसेन को महासंधि विग्राहक भी कहा जाता है। हरिसेन को महासंधि विग्राहक भी कहा जाता है। इसे महासंधि विग्राहक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दूसरे राज्यों को मिलाने में या उनसे दोस्ती करवाने में बहुत माहिर थे। इसलिए इसे हरिसेन को महासंधि विग्राहक के नाम से भी जानते हैं। कहा जाता है कि समुद्रगुप्त का जो घोड़ा था वो भारत के आसपास लगभग 3 समुद्र का पानी पीता था। भारत के आसपास पानी है, समुद्र है, वो बंगाली खाड़ी और ये अरब सागर जो इधर है, तो यहाँ से लगभग 3 जगह का पानी पीता था। यानी समुद्रगुप्त पूरे भारत को जीत चुका था। उसे कहीं भी आने जाने में कोई रोक टोक नहीं थी। इसलिए इसे कहा जाता है कि ये समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था। समुद्रगुप्त संगीतकार था और इसे बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। बीड़ा बजाते हुए कहाँ? इसने स्वयं सिक्के चलवाए और उन सिक्कों में बीड़ा बजाते हुए समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। इसलिए इसे कविराज की उपाधि से भी नवाजा गया। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? कविराज भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी के सिक्कों में इसे बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त को बीड़ा बजाते हुए भी दिखाया गया है। किसी भी जानकारी के लिए आप हमें 8765440242 इस मोबाइल नंबर पर कॉल करें या व्हाट्सएप करें।